मैं हूँ फैयाज। आंखों देखी में आपका स्वागत है। हमारे गोड्डा जिला की बेटी डॉक्टर पूजा भारती, हमारे झारखंड की बेटी डॉक्टर पूजा भारती, हमारे देश की बेटी डॉक्टर पूजा भारती के लिए मैं हमारे गोड्डा जिला और झारखंड सरकार और इसी तरह हमारे इंडिया सरकार से अपील करूंगा कि हमारे देश की बेटी के लिए आप इंसाफ कीजिए। हमारे देश की बेटी को इंसाफ दिलाइए, उनके माता पिता को इंसाफ दीजिए। बराए मेहरबानी हम अपने आंखों देखी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये झारखंड सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी हमारे देश की इस डॉक्टर को, देश की इस बेटी को, डॉक्टर पूजा भारती को जितना जल्दी हो सके इंसाफ दीजिए। और वो कसूरवार जो मुजरिम है, जिन्होंने जुर्म किया है, जिन्होंने क्राइम किया है, उनको जितना जल्दी हो सके सख्त से सख्त सज़ा देने की कोशिश करें। जब तक कि इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम डॉक्टर पूजा भारती के लिए इंसाफ की मांग करते रहेंगे। हमारे झारखंड सरकार से भी और हमारे इंडिया सरकार से भी हम इंसाफ की मांग करते रहेंगे। और मैं देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक कि हमारी उस बेटी को, हमारे देश की उस बेटी को इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया। वो कांग्रेस जो किसी भी दल से हो, किसी के साथ भी, किसी के परिवार में भी ऐसी घटना घट सकती है। और मैंने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि जिस हिसाब से क्राइम का रेट झारखंड में महीने दर महीने बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जब सरकार ठीक से काम ना कर पा रही हो तो जनता की आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। और मैं इसको लेकर काफ़ी संवेदनशील हूँ और मैंने ये तय किया है कि कोई भी छोटी से बड़ी घटनाएं हो, उसको मुख्य तौर पर हम लोग राज्य सरकार नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को दे, ताकि हम लोगों की बात कहीं ना कहीं गोड्डा संथाल परगना का अति पिछड़ा जगह और वो दब जाता है, छिप जाता है, वो राज्य स्तर पर रहे। इसको लेकर आज प्रदीप वर्मा जी भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर पर ये बात को हम लोग सरकार के संज्ञान में डालेंगे। और जिस हिसाब से एक छोटा सा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पुलिस का घेराबंदी मुझे दिख रहा है, प्रशासन का दबाव हम लोगों पे दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हम लोगों की हम लोगों को राइट मिलता है कि कहीं ना कहीं हम लोग उनका अंतिम संस्कार को ठीक से करें, उसमें भी बाधा पहुंचाने का कार्य जो जिला प्रशासन से हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। जब ऐसा कुछ होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ को दबाने का भी काम होता है। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, हम लोग एक परिपक्व व्यक्ति की तरह आज जो यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित सुमन करने आए हैं, अपना कार्यक्रम करें। और आगे का जो निर्धारण है, चाहे प्रशांत मंडल जी हो, चाहे प्रेमनंदन मंडल जी हो, राजेश मंडल जी हो, उनके नेतृत्व में आगे का जो हम लोगों का प्लानिंग है, उसको भी हम लोग बैठ के उसको हम लोग एक सही दिशा में, सही मुकाम पे पहुँचाने का भी काम करें। आप लोग यहाँ आए हैं, गोड्डा के इस बेटी के श्रद्धा सुमन में यहाँ पर उपस्थित हुए, आपको हृदय से धन्यवाद। और हम लोग सारा जो जनता है वो मैं हूँ फैयाज। आंखों देखी में आपका स्वागत है। हमारे गोड्डा जिला के अंतर्गत जो एक बेटी का बहुत बुरी तरीके से जो घटना घटा, जो इंसान नहीं बल्कि हैवानों ने ऐसा घटना किया और हैवानों द्वारा इसके साथ ऐसा घटना घटाया गया। मैं उन्हीं के दरवाजे के सामने खड़ा हूँ। हमारे देश की बेटी, हमारे गोड्डा जिला की बेटी जो डॉक्टर पूजा, हमारे देश को, हमारे गोड्डा जिला को, हमारे झारखंड के यही वो घर था जिस घर से एक डॉक्टर देने जा रहा था, लेकिन कुछ दरिंदों द्वारा, कुछ हैवानों द्वारा उनके साथ बहुत बुरी तरीके से घटना करके उनको इस दुनिया से ख़त्म कर दिया गया। ये बहुत दुख की बात है। और उनके घर परिवार से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके पूरे परिवार, उनके माता पिता इतने दुख में हैं कि हमारे साथ कोई बात भी नहीं कर पा रहे हैं। और क्यों ना दुख हो, क्योंकि इतना बड़ा घटना घटने के बाद उनको इंसानों नहीं बल्कि हैवानों की तरह
ये घटना घटाया गया और उसके साथ दरिंदों की तरह चाल और साजिश रची गई। उसके बाद इसको दुनिया से ख़त्म कर दिया गया। मैं गोड्डा जिला के एसपी और डीसी, इसी तरह हमारे झारखंड के सीएम हेमंत सरकार को और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी आप इस बेटी के माता पिता को इंसाफ देने की कोशिश करें। जब तक कि आप इंसाफ नहीं देंगे, हम अपने आंखों देखी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बार बार आवाज़ लगाते रहेंगे। और मैं देश के तमाम जनता से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक कि हमारे देश की इस बेटी को, इस डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी आवाज़ तब तक बुलंद होती रहेगी। तब तक के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया।